नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अग्रवाल और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं माजरी कला में एक उड़ान लाइब्रेरी ओपन करने जा रहा हूँ और जो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अब लाइब्रेरी खोलने की क्या ज़रूरत है, लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट क्यों है। जो अपनी होम स्टडी होती है, घर की स्टडी और लाइब्रेरी की स्टडी में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। एक तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये होता है कि लाइब्रेरी की स्टडी में माहौल आपको मिल जाता है जो कि घर वाली स्टडी में आपको नहीं मिल पाता है। घर में जो अपनी स्टडी करते हैं उसमें माहौल नहीं बन पाता क्योंकि कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी कोई रूम में बोल लेता है, कभी कोई काम हो जाता है इस तरीके से। लेकिन जब आप लोग लाइब्रेरी में प्रॉपरली जाते हो और अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लेते हो कि मुझे इस टाइमिंग पे जाना है, तो आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लाइब्रेरी में जाओगे, उसमें पढ़ोगे। दूसरी जो डिफरेंस आता है होम स्टडी में और लाइब्रेरी स्टडी में कि आप अपने आप को एक स्टैंड कर पाते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। घर पे जैसे आप अपने एक रूम में पढ़ रहे हो, आपने एक सेपरेट रूम भी बना लिया और आप अपने एक सेपरेट रूम में भी पढ़ रहे हो, तब भी आप लोगों को एक कंपटीशन नहीं मिलता कि आजकल के बच्चे या आपके साथ के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस टाइप से पढ़ाई कर रहे हैं या उनके पास क्या क्या मटेरियल है, किस मटेरियल के थ्रू वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब वहीं आप अगर लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो तो आपको एक पता चलता है कि जो और बच्चे हैं या जो भी आपके कंपटीशन में बैठने वाले हैं कि वो किस किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप अपने नोट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो आपस में, और भी चीज़ें हैं जो आप अकेले में एक रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते। थर्ड सबसे प्लस पॉइंट ये आता है कि आप लाइब्रेरी में जब जाते हो तो आपका मन जो हो जाता है वो ऐसा करता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, आपकी मजबूरी बन जाती है पढ़ना। वो इसलिए क्योंकि एक तो थोड़ा सा घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि बच्चा वहाँ पे जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा तो पढ़ेगा। एक आपको भी ये हो जाता है कि भाई मैंने पैसे दिए हैं तो अपने पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हाँ लाइब्रेरी में गया हूँ, मैंने कोई पैसे दिए हैं तो मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए एक आप प्रेशराइज भी हो जाते हो कि यार मैंने पैसे दे रखे हैं तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और एक आपको आसपास के लोगों को देख के भी आपको ऐसा लग जाता है कि यार मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ के हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाई करने लग रहे हैं तो मेरे को भी उनके लिए पढ़ना पड़ता है, उन्हें देख के पढ़ना पड़ता है। अगर आप स्वेच्छा से खुद की मन की मर्जी से भी नहीं पढ़ते हो तो उनको देख के पढ़ते हो। अब बात ये है कि आप लोगों को उड़ान लाइब्रेरी में क्यों आना चाहिए। वाई, यहाँ पे जो वाई आता है ना कि क्यों आखिर उड़ान लाइब्रेरी। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप उड़ान लाइब्रेरी में आओ या ना आओ, वो सबकी अपने अपने मन की बात है। बट उड़ान लाइब्रेरी जैसे मेरे एरिया में और भी लाइब्रेरीज है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, और भी 2-3 लाइब्रेरीज है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जो उड़ान लाइब्रेरी है उसमें आने की आपके मेनली, वैसे तो जो फीचर्स सारी लाइब्रेरी में होते हैं लगभग वो फीचर आपको उड़ान लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, बट इसमें आने के आपको 2-3 फ़ायदे स्पेशली आपको है वो जो मिल जाते हैं। एक तो उड़ान लाइब्रेरी इन सबसे कुछ अलग है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा साइलेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा साइलेंस क्यों है, और जो मेरे एरिया में लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर या तो कोई रोड पे लाइब्रेरी है या किसी के घर के अंदर है या किसी के घर के बिल्कुल नियर बाय है, तो वहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा रहता है। लाइब्रेरी नज़दीक होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नज़दीक नहीं होनी चाहिए कि घर से बस 2 कदम पे 5 कदम पे, तो वो एक घर वाला माहौल बन जाता है कि घर से 5 कदम की दूरी पे या ज़्यादा दूरी पे नहीं होने की वजह से कि वो माहौल बन जाता है कि आपको कोई काम हुआ आप वापस से घर पे चले गए, काम फ्री हुआ फिर आप आ गए, तो वो लाइब्रेरी वाला माहौल बनता नहीं है वहाँ पे। तो लाइब्रेरी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी दूर होनी चाहिए कि जहाँ पे घर वाले डिस्टर्ब ना कर सकें, आप अकेले जाके उसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात जो मैं आपको साइलेंस की बता रहा था, जो उड़ान लाइब्रेरी है वो मेन रोड पे नहीं है तो वहाँ पे साइलेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। कोई आसपास अभी इतने घर वगैरह भी नहीं है, कोई ऐसा माहौल भी ख़राब नहीं है, तो सबसे प्लस फैक्टर उड़ान लाइब्रेरी का ये है कि काफ़ी साइलेंस है और काफ़ी पिन ड्रॉप साइलेंस मिल जाता है यहाँ पे। एक दूसरा फीचर इसके अंदर सबसे बढ़िया जो मैंने पर्सनली इंक्लूड किया है
काफ़ी मैंने लाइब्रेरी में जाके रिसर्च की है, काफ़ी जगह देखा हूँ, काफ़ी लाइब्रेरी में गया हूँ, दिल्ली भी देखी है, जयपुर भी देखी है। मतलब उस तर्ज पे मैंने लाइब्रेरी बनाने की तैयारी की है कि जैसे शहरों में अच्छी लाइब्रेरी होती है कि उस टाइप की लाइब्रेरी को गांव के अंदर उतारा जाए। मैंने देखा है कि सिटी के अंदर हर टेबल के अंदर स्पेशली बच्चों के लिए एक लाइट लगी होती है हर टेबल पे। आप मेरी बात पे गौर करना, मैं आपको पूरे हॉल की या किसी रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे जो आपकी टेबल है उसकी सेपरेट लाइट की, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक पर फोकस करेगी। यानी कि डे हो या नाइट हो या कुछ भी हो, आपकी बुक के ऊपर डायरेक्टली फोकस करेगी। आपको जो रीडिंग एक्सपीरियंस है, जो आपका स्टडी का काम है, काफ़ी इजीली होगा, काफ़ी परफेक्टली होगा। उस पर आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा तो आप लॉन्ग रन तक, लंबे टाइम तक आप रेगुलरली पढ़ पाओगे। तो एक सबसे बढ़िया प्लस फैक्टर ये है। थर्ड प्लस फैक्टर जो उड़ान लाइब्रेरी का है वो ये है कि आपको हर टेबल पर, हर चेयर पर एक सेपरेट पावर पॉइंट मिल जाता है। तो आप अपने मोबाइल के चार्जर्स, लैपटॉप के चार्जर आप अपने वहाँ पे चार्ज कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई उठकर कोई दूसरी जगह पर नहीं जाना, आपको सेम उसी स्टॉप पे, उसी जगह पे आप अपने मोबाइल को और अपने मोबाइल्स को वहाँ पे ही चार्ज कर सकते हो। तो थर्ड प्लस पॉइंट उड़ान लाइब्रेरी का ये बन जाता है। और तीसरा सबसे मेन फैक्टर जो बेस्ट कहूँगा मैं, मेरे हिसाब से मैंने खूब सोचा है इसके बारे में कि अब तक जो मेरे एरिया में लाइब्रेरीज़ हैं वो 12 आवर्स यानी 12 घंटे तक खुली रहती हैं, जो उनका टाइम पीरियड है। बट उड़ान लाइब्रेरी एकमात्र पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी माजरी कला में जो 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए ओपन रहेगी। 24 घंटे तक बच्चों के लिए ओपन है, आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, स्टडी के लिए कर सकते हैं। और ये बात तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि दिन से ज़्यादा साइलेंस रात को मिलता है। रात को बच्चे हो या कोई भी हो, बिल्कुल साइलेंट माहौल मिलता है, आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। एक बात बताता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मैं ना दिन में कभी नहीं पढ़ता था, ज़्यादातर मेरा पढ़ने का काम रात को ही होता था। मेरे एक टीचर थे, वो मेरे से एक बात कहते थे कि जो रात होती है वो दो लोगों की होती है स्पेशली। एक तो रात चोरों की होती है और दूसरी रात पढ़ने वाले बच्चों की होती है। तो रात में जो पढ़ाई होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी परफेक्शन से होती है और काफ़ी कंसंट्रेट होकर होती है। ऐसा नहीं है कि माइंड डाइवर्ट होता है, रात को पढ़ाई बिल्कुल फोकस होकर कर सकते हैं बच्चे। तो जो सबसे बड़ी बात है उड़ान लाइब्रेरी के अंदर यही है कि हम उड़ान लाइब्रेरी को 24 आवर्स 24 घंटे तक ओपन रखेंगे, और इसमें लगभग 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी बगैर कोई प्रॉब्लम के। एक नेक्स्ट पॉइंट और करना चाहूँगा कि जो उड़ान लाइब्रेरी है ये मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर एक आदमी इसको अफोर्ड कर सके। तो इसमें बेसिक काफ़ी प्लान्स हैं, आप कोई भी प्लान लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन एक इसका बेसिक प्लान है जो मात्र 333 रुपये पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनकी इसका मतलब हुआ, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11 रुपये के आसपास पर डे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 11 रुपये पर डे काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है लोगों के लिए, क्योंकि आज के डेट में 9-10 रुपये तो पर डे शायद मोबाइल का भी खर्चा आ जाता है। अपन 11 रुपये के अंदर इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और बाकी इसमें बेसिक सुविधा तो आपको पता है जो लाइब्रेरी के अंदर होती है वो तो बेसिक सुविधा इसके अंदर लगभग सारी हैं, जैसे वॉशरूम हुए या अपना 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाईफाई हुआ। एक स्पेशल और इसके अंदर एक ख़ास बात है कि इसके अंदर टी एंड कॉफ़ी मशीन एक्स्ट्रा लगेगी। जो बच्चे रात को रुकते हैं या दिन में बोर हो जाते हैं, उनको बीच में टी टाइम चाहिए, ब्रेक टाइम चाहिए, तो वो वहाँ पे टी या कॉफ़ी अपनी जो भी उनका मन करे तो वहाँ पे ले सकते हैं। बट हाँ, वो पेड रहेगी।
और इसमें डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह और इस टाइप की फैसिलिटीज़ हम सारी देंगे। एक दूसरी बात मैं कहूँगा, इसकी लोकेशन, जो उड़ान लाइब्रेरी की लोकेशन है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ जहाँ पे ऑलरेडी एक गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल चल रही है, एक टैगोर स्कूल है वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पे एक कॉलेज है वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो जहाँ पे पहले से पढ़ाई का माहौल बना हुआ है, जो एरिया पहले ही पढ़ाई के लिए फेमस है, उसी एरिया के अंदर लाइब्रेरी का होना मेरे ख्याल से बेस्ट पॉइंट है इस चीज़ का, कि काफ़ी अच्छी जगह पे लाइब्रेरी है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको एक बार विज़िट करने के बाद ही पता चलेंगी। आप लोग एक बार कम से कम विज़िट कीजिए, विज़िट करके इस लाइब्रेरी को चेक कीजिए, देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, बहुत जल्दी ही ये आप लोगों के बीच में ओपन हो जाएगी।